मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि प्रायः शादी के बाद पति पत्नी के बीच किसी कारण से अनबन शुरू होती है और मामला तलाक तक पहुंच जाता है। तो वो कितना पीरियड है जिसमें पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहें और वो एक तलाक का ग्राउंड बन जाता है। डिजर्शन का ग्राउंड 2 साल करीब बताया गया है। वैसे तलाक 1 साल बाद भी लिया जाता है। कूलिंग पीरियड खत्म कर दिया गया है 6 महीने का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर रीजनेबल जेन्युइन ग्राउंड है और कोर्ट को ऐसा लगता है कि उनकी किसी भी तरह नहीं बन रही है तो वो 1 साल बाद भी तलाक कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन कंटेस्टेड केस में ये 2 साल का पीरियड करीब करीब अलग होना चाहिए जिसमें परित्याग पति पत्नी ने एक दूसरे को कर दिया है। मैंने इस तलाक के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण वीडियो चैनल पर डाले हुए हैं जिनको देखकर आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। भगवान न करे पति पत्नी के मध्य तलाक हो, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ये परस्पर प्रेम सौहार्द के संबंध होते हैं। शादी हिंदू लॉ में सप्तपदी के बाद होती है। प्रयास यही करें कोई अनबन भी हुई है तो मन मुटाव को घर में ही निपटा लें। किसी भी तरह से सामाजिक कोई व्यक्ति है उसे बिठाल कर खुद बैठकर विवादों का अंत कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। और वीडियो में जो सामग्री बताई जा रही है वो यही है कि पति पत्नी कितने दिन दूर रहने के बाद तलाक ले सकते हैं। कई बार क्या होता है कि अनबन के बाद पत्नी ने मेंटेनेंस का दावा लगा दिया, एलिमनी का दावा लगा दिया, सेक्शन 9 का हस्बैंड ने लगा दिया, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट का लगा दिया। ये सारे क्रूएल्टी कोई आधार ले लिया, डोमेस्टिक वायलेंस का आधार एक दूसरे पे ले लिया। तो ये क्रूएल्टी जनरली ज़्यादातर एक दूसरे पर क्रूरता के आरोप लगाए जाते हैं। कितना सही है गलत है ये तो सब एविडेंस का विषय रहता है, आपके पास कितनी साक्ष्य इस बारे में है। तो जनरली क्रूएल्टी का आरोप लगाया जाता है। क्रूएल्टी एक स्ट्रांग ग्राउंड भी है। क्रूरता मानसिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है, मारपीट भी हो सकती है। तो क्रूएल्टी के मेन ग्राउंड के अलावा फिजिकल रिलेशन जब नहीं है, 2 साल तक एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं, पत्नी मायके चली गई या कहीं अलग रहने लग गई, तो इसमें सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट की जो आवश्यक विवाह की शर्तें हैं उनको देखा जाना आवश्यक है। स्वस्थ चित्त हों, दोनों मेजर बालिग हों और उनकी जो सोच क्षमता है वो ठीक ठाक हो, वैलिड मैरिज सप्तपदी के द्वारा संपन्न हुई हो, 2 साल तक वह डिजर्शन के रूप में एक दूसरे से अलग रहे। तो 2 साल की यह अवधि को कब से गिना जाएगा ये भी मैं आपको बता दूं। जब भी कोई केस चाहे पत्नी द्वारा या पत्नी के द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध कोर्ट में लगाया गया और उसमें जो तारीख लिखी है वो इतनी एविडेंस आपके पास होनी चाहिए कि वो क्रूएल्टी या डिजर्शन का ग्राउंड बन जाए। केस कोई चला, एफआईआर लिखाई गई तो वो तारीख से 2 वर्ष गिने जाएंगे। डिजर्शन का ग्राउंड वो बन जाएगा त्याग का। और डिजर्शन का ग्राउंड बनाने के लिए केवल घर बैठे आप ये कहें कि डिजर्शन हो गया तो नहीं बनेगा। क्रूएल्टी डिजर्शन दोनों ग्राउंड जनरली उठाए जाते हैं, लेकिन इसके लिए पर्याप्त सफिशिएंट एविडेंस होनी चाहिए। कोर्ट सबूत मांगता है, सारा मामला साक्ष्य पर आधारित रहता है। कोई आपके पास ऑडियो वीडियो क्लिप किसी तरह का और एविडेंस जिसके सामने ये घटना घटित हुई है, मारपीट हुई है, क्रूएल्टी की गई है, ये सारी साक्ष्य आपको रखनी होगी, तभी आप अपने मामले को सिद्ध करके आप तलाक ले सकते हैं। एक डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट भी आपसी सहमति के आधार पर होता है, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाए हुए हैं। और या फिर कंटेस्टेड डाइवोर्स होता है जिसमें पति या पत्नी विभिन्न आधारों, क्रूएल्टी या डिजर्शन के अलावा भी कोई नपुंसकता का आधार हो सकता है, पत्नी ले सकती है, कोढ़ हो गया, कोई विनरल डिजीज हो गई, कई साल तक आता पता नहीं है, ये सारे ग्राउंड्स उसमें दे रखे हैं। तो इनमें से किसी भी आधार पर तलाक लिया जा सकता है। जैसा मैंने अभी आपसे निवेदन किया, कोशिश यही कीजिए कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ शादी के बाद सौहार्दपूर्ण ढंग से अच्छे वातावरण में रहें। छोटी मोटी बातें हर घर में होना स्वाभाविक है। दोनों का सामाजिक परिवेश अलग है, रहन सहन, कल्चर, पढ़ाई लिखाई, संस्कार सब अलग अलग घरों से आते हैं। पत्नी को भी एडजस्ट करना चाहिए, पति को भी आपसी अंडरस्टैंडिंग और एडजस्ट, ईगो न टकराए, बिना बात का कलह ना हो। छोटी छोटी बातों में कई बार मामला तूल पकड़ जाता है और किसी भी उम्र में तलाक तक की स्थिति पहुंच जाती है। तो मैंने इस वीडियो में आपको यही बताने का प्रयास किया कि पति पत्नी कितने दिन दूर रहने पर आप तलाक ले सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और सभी लोगों तक पहुंचाएं। चैनल से जुड़े रहिए। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है चैनल सब्सक्राइब कर लें। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चनाज आरटीएफ के नाम से है, कृपया उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़े रहिए इस चैनल से। मैं सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से रिटायर्ड जज शर्मा आपके समक्ष नई नई कानूनी जानकारियां छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से ला रहा हूं और समाज को इससे काफ़ी लाभ हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। तो जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ से, चैनल से। इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद, नमस्कार।